एक दशमुख हनुमत कवच। यह एकादशमुख हनुमत कवच साधकों के लिए सौम्य तथा शत्रु समूह का विशेष संहारक है। यह कवच संपूर्ण राक्षसों का विध्वंसक होने से वृक्षोग्न कवच के नाम से प्रसिद्ध है। वृक्षोग्न सूक्त तो राक्षसों का संहारक ही है, पर यह वृक्षोग्न कवच राक्षसों का विध्वंसक होते हुए अप्रतिम सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह पुत्र, धन, सर्व संपत्ति के साथ ही साधक की कामना के अनुसार स्वर्ग तथा अपवर्ग भी प्राप्त करा देता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह कवच संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में सहज ही समर्थ है। इसीलिए इसके विनियोग में सर्व कामार्थ सिद्धयर्थे बोला जाता है। भगवत प्राप्ति होने पर ही समस्त कामनाओं का अंत होता है। अतः मोक्ष इसका विशेष फल है और अन्य फल आनुषंगिक, अर्थात मोक्षेच्छुकों को अन्य फल निष्कामता होने पर भी सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। इससे जुड़ी हुई एक सत्य कहानी भी है। अयोध्या में 22 वर्ष का एक छात्र मुझसे भागवत पढ़ता था, किंतु वह इतना डरपोक था कि रात को अपनी माँ के साथ सोता था। लघुशन का लगने पर वह अकेला नहीं जा पाता था। माँ खड़ी रहे तब वह लघुशन का करता था। एक दिन उसने अपनी समस्या मुझसे व्यक्त की। मैंने उसे इस कवच का एक पाठ करने को कहा। पाठ प्रातः कर लिया, पर रात को उसे स्वप्न में भयंकर राक्षस दिखा और बोला कि अब पाठ करोगे तो मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। भयभीत छात्र ने मुझसे अपनी व्यथा बताई और पाठ करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। अंततः मैंने कहा कि तुम मरोगे नहीं, यह गांठी मेरी है और पाठ मत छोड़ो। दूसरी रात को वह राक्षस फिर दिखा और उसे डराते हुए बोला, यदि तुम पाठ नहीं छोड़े तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इस बार राक्षस और अधिक उग्र था। वह बालक तीसरे दिन पुनः चिंतित था और मर जाने के भय से पाठ करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। फिर भी किसी प्रकार पाठ कर ही लिया। मैंने कहा कि आज तीसरा दिन है, तुमने पाठ कर लिया है, अब कल तुम्हें अवश्य पाठ करना है। आज के स्वप्न से कल के पाठ का निर्णय मत बदलना। तीसरे दिन की रात को स्वप्न में वही राक्षस दिखा और कर्कश स्वर में बोला, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि तुमने कल पाठ किया तो मैं तुम्हें अवश्य मार डालूंगा। छात्र पढ़ने आया और स्वप्न की पूरी बात बताई। मैंने पूछा कि पाठ छोड़े तो नहीं? उसने कहा, नहीं छोड़ा। चौथी रात को उसे वह राक्षस न दिखा। उस छात्र में इतनी निर्भीकता आ गई थी कि रात को 12 बजे अयोध्या बड़ी छावनी से लगभग 3 किलोमीटर दूर हनुमान बाग नामक आश्रम में भागवत का पाठ करने साइकिल से जाता था। विचार कीजिए कि इस कवच से कितनी अधिक निर्भीकता आती है। यह श्रीवध की एक सत्य घटना आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। इस कवच के कितने परिणाम हैं, इसका निर्णय श्री हनुमान जी के अतिरिक्त और कौन कर सकता है। किंतु इसका पाठ उससे जिसे यह परंपरा प्राप्त हो, श्रवण करने के बाद ही आरंभ करना चाहिए और कुछ दिन यदि उसके सानिध्य में रहकर किया जाए तो अति उत्तम होगा। स्वतः आरंभ कर देने पर कोई विघ्न आए तो मनोबल को कौन बढ़ाएगा। आवश्यक सुरक्षा कहाँ से प्राप्त होगी। अतः इसका आरंभ पूर्वोक्त रीति से किसी के द्वारा श्रवण करने के साथ ही पाठ शुद्ध हो जाने पर प्रारंभ करना चाहिए। शर्भेश्वर कवच के पाठ में गड़बड़ी होने पर पागल हुए साधकों की स्थिति यथावत करने के लिए विज्ञ महापुरुष इसी कवच का आश्रय लेते हैं। इसके उनका कुछ अनुभव आपके लिए और प्रस्तुत करेंगे जिन्होंने मेरे निर्देशन में आपत्ति के समय इसका पाठ किया है। जो द्विज हैं, वे इस कवच का पाठ करने से पूर्व एक माला ब्रह्म गायत्री अवश्य जप लें। जप के पूर्व आसन शुद्धि, देह शुद्धि, शिखा बंधन तथा प्राणायाम आदि अत्यावश्यक है। गायत्री जप के पश्चात ही इस कवच का पाठ करें। एक दशमुख हनुमत कवच के पाठ की विधि इस वीडियो में बताई गई है और डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण एक दशमुख हनुमत कवच दिया गया है। भक्तजन एक दशमुख हनुमत कवच वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।